दुनिया में सब जगह पर झूठ बोल लेना चल जाएगा, पर शिव महापुराण की कथा कहती है एक शंकर की कथा में, दूसरा शंकर के मंदिर में शिवालय में कभी झूठ मत बोलना, वो नरक जैसा जीवन हो जाता है। सब जगह झूठ बोलो चलेगा। हम कई बार शिव महापुराण की कथा में कहते हैं, आप कथा में अगर आए हो तो अपने घर पर बता कर आओ। आप कथा में आए हो कह कर आओ। 1 बजे से 4 बजे तक कथा है, 4 बजे की कथा पूरी सुनूंगी, कर्पूर गौरम होगा, तब मैं आखिरी में कथा सुनने के बाद अपने घर आऊंगी। मेरा इंतजार नहीं करना। बार बार फोन लगाओगे, मैं झूठ बोलूं कि ग्वालियर पहुंच गई, मैं बोलूं कि मुरैना पहुंच गई, मैं बोलूं कि यहाँ पहुंच गई, मैं झूठ नहीं बोल सकती क्योंकि मैं शिव जी की कथा सुनने जा रही। पहले ना अदालत होती थी ना पंचायत होती थी। पहले के जमाने में अगर निर्णय लिया जाता था, कोई बात का निर्णय लिया जाता था तो शंकर जी के मंदिर में ले जाया जाता था, उठा गंगा जली और कह दे कि तूने ये नहीं करा, क्योंकि हर व्यक्ति को मालूम था कि शंकर के मंदिर में अगर एक बार भी झूठ बोल दिया तो मरने के समय पर ना गंगा जल मिलता है ना परिवार के लोग अग्नि दे पाते हैं। इतना व्यक्ति को तड़फन होती है, इतना कष्ट होता है व्यक्ति को, इतनी तड़फन होती है। सब जगह पर झूठ बोलो, शिव महापुराण को छोड़ दो, शंकर के दरवाजे पर झूठ नहीं बोलो। जो बोलना है सत्य बोलो, विद प्रूफ बोलो कि हाँ हमने ये चीज बोली। अब जैसे हमने अभी कहा कि महाराज जी ने बड़ा फोटो दिया था, वो फोटो हमने ड्राइवर को दिया, ड्राइवर मांग लिया का था और हमने बता दिया। अब जिसको प्रूफ चाहिए वो जाए देख ले। सत्य बोलो, जो सत्य है उसको बोलते चलो। दो जगह पर झूठ नहीं बोलना। एक, भगवान शंकर की कथा में जब तक बैठो 3 घंटा, 2.5 घंटा, 2 घंटा, किसी का फोन भी आ जाए, कोई तुमसे पूछे कहां बैठी हो, कभी मत कहना कि मैं वहां बैठू कि वहां बैठी। सत्य कहो, शंकर की कथा में बैठी हो, शिव महापुराण की कथा सुन रही हूं। कहां गई हो? ददरउआ धाम गई हूं, कथा सुन रही हूं, वहां बैठकर कथा का लाभ ले रही हूं। झूठ नहीं है। दूसरा, शंकर के दरवाजे पर कभी झूठ मत बोलो। शिव की चौखट पर, शंकर के मंदिर। ए मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, आप जितनी देर शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, उतनी देर ये सोच कर जाना कि मेरे मुंह से सत्य ना निकले, मेरे मुंह से झूठ ना निकले। जो निकले सत्य निकले। एक रात्रि का समय था, 12-1 बजे एक व्यक्ति को पकड़ लिया पुलिस वालों ने। अब पुलिस वालों ने पकड़ा, बेचारा वो शंकर जी का भगत था, कभी झूठ बोलता नहीं था, कभी नहीं झूठ बोलता था। रात का समय था, उसको पकड़ लिया। पुलिस वालों ने कहा क्या है तेरे बैग में? बैग खोल। क्या है तेरे बैग में? उसने कहा बताते हैं। अरे बैग खोलना। बताते हैं। बैग खोल, बताते हैं। पुलिस वाले को गुस्सा आया, वो उसको उठा के थाने ले गया। थाने में टीआई साहब से कहा सर इसके बैग में जरूर कुछ है, 2 घंटे से कह रहा है बताते पर बैग नहीं खोल रहा। टीआई ने पूछा क्या है तेरे बैग में? बताते हैं। अरे बैग खोल के बताना। बताते हैं। टीआई को गुस्सा आ गया, उसने कहा बताओ कितना झूठ बोल रहा है, बैग खोलो इसका। जो बैग खोला उसमें से बतासे निकले। टीआई बोला इसमें तो बतासे हैं। वो बोला मैं तो तब से बोल रहा बताते हैं। इतने में टीआई साहब बोले ये तोतला है, बाकी छोड़ के आ। वो झूठ नहीं कह रहा, वो सत्य कह रहा है। बताते हैं। अब उसकी जीवान में तोतरापन है तो वो जो बोलेगा वही तो बोलेगा ना। अब जिसको जो मिला है वो वैसा बोलेगा। अब तुम समझ जाओ तो अच्छी बात है, ना समझो तो बात दूसरी।
होता है। अब तुम उस जगह पर अगर बोलो, होता है कोई कोई व्यक्ति, अगर हम तो सब लोगों से निवेदन करते हैं, कोई सत्यनारायण जी की कथा में से आ रहा हो, उससे कभी नाम मत पूछो। किसी किसी के अटकने की वो होती है, अटक जाता है, और मुंह में भरी हो पंजेरी, और तुमने पूछ लिया तेरा नाम क्या है, और उसने नाम बोल दिया फू फू फूलचंद, पूरी पंजेरी तेरे मुंह पर। क्या मतलब पूछो? दो जगह पर झूठ नहीं बोलना, एक शिव महापुराण की कथा, दूसरा है शंकर का दरवाजा। जब जल चढ़ाने जाना, ये लेकर नियम जाना कि मैं जितनी देर शंकर की ओटले पर रहूंगी, शंकर के शिवालय में रहूंगी, शिव मंदिर में रहूंगी, उतनी देर तक मैं मुख से झूठ नहीं कहूंगी। जो बोलूंगी सत्य बोलूंगी, भगवान का भजन करूंगी, इसके सिवाय कुछ। क्यों कहते हैं अपने बच्चों को गीता पढ़ाओ? क्यों कहते हैं अपने बच्चों को रामायण पढ़ाओ? क्यों कहते हैं अपने बच्चों को भागवत पढ़ाओ, शिव पुराण पढ़ाओ? क्यों कहते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है, जिनके बच्चे बचपन में गीता को पढ़ लेते हैं, जिनके बच्चे बचपन में गीता को उठा, जिनके बच्चे बचपन में गीता का पाठ कर लेते हैं, उनको अदालत में खड़े होकर गीता पर हाथ रखकर कसम नहीं खाना पड़ती है। जिसने गीता को पढ़ा ही नहीं, वो अदालत में खड़ा होकर गीता पर कसम खाता है। जिसके घर के संस्कार बड़े प्रबल होते हैं और जिसने गीता पढ़ी होती है, बड़े प्रबल होते हैं और जिसने गीता पढ़ी होती है, उसको खड़े होकर गीता पर हाथ रखकर कसम नहीं खाना होती। वो नहीं कसम खाता, वो भगवान का भजन, उसको मालूम है मैंने सत्य का जीवन जिया। शिव जी को सबसे ज्यादा प्रिय है सत्यम शिवम सुंदरम। शंकर की प्रियता सत्य में है, सत्य में प्रिय।